कभी भी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो कभी दान लगता है, एक बात, और ना कभी उसके पितर उसके हाथ का तर्पण स्वीकार करते हैं। जिसने अपनी पत्नी को मारा पीटा हो उसको तर्पण करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे तर्पण नहीं करना चाहिए। ये बहन जी हरे सोच रही होंगे ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउते उनको कहूं सुन ले तो और सुधर जा तो कल लेवाए लेते जो हम कल फिर सुना दें जाई कथा का दिक्कत या है। हाँ ये बिल्कुल सत्य है प्यारे, कभी भी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्मी भी एक स्त्री है और वो देखती है कि जब ये घर की स्त्री का सम्मान नहीं कर पाया तो मेरा सम्मान क्या करेगा। अब तीसरा कंस कौन है, ध्यान से सुनियो बात। और अब तो कंस भी ने कहो चाहिए अगर तुम में जा तीसरी आदत होए तो अब तो हमारे लगा नाव नहीं है कि तुम आपका धरवाना, हम तो तुम्हें सुंगरा भी नहीं कह सका, कैसों को भी ईमान होत है। हम तुम्हें कुत्ता भी नहीं कह सकत, वो को भी ईमान होत है। और अगर जाए आदत तुम में है तो सबसे पहले तो अपने बहू दद्दा को पता करियो कि तुम कौन नीच की औलाद आओ। तुम्हारा बाप बहुत नीच कहाओ जे कि तुम जैसी महानीच औलाद पैदा भई है। कौन? अगर तुम रास्ता में खड़े हो और तुम्हें देख के कोनो बेन बिटिया को अपनी गली बदलने पड़े तो समझ लियो तुम कोनो नीच की औलाद कहा है, अच्छे आदमी की औलाद तो नहीं हो सकता। बात तो तब है जब तुम खड़े हो आधी रात है और कोनो बेन बिटिया होते ऐसे निकले और सुरक्षित होकर निकल जाए कि फलाने भैया जी खड़े हैं, अब हमें कोई डर ने कहा तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण धो के पी लियो। उनसे बड़ो संत को उन्हें कहा जे कि तुम्हारी जैसी औलाद पैदा भाई कहा। वसुदेव जी ने कंस को बताया, एक नंद बाबा ने कंस को बताया, कंस ने पूतना को भेजा। अब पूतना क्या है? पूतना है अपवित्रता। हालांकि इसका नाम पूतना नहीं लिखा है, इसका नाम भागवत जी में आया है अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। बकासुर की बेनाए बकी, फिर को पूतना नाम काहे पढ़ो? पूतना नाम ऐसे पढ़ो जब इन्हें ठाकुर जी को गोदी में रखो और अपनो पायपान करान लगी तो भगवान पायपान करते करते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। तो जा जोर जोर से चिल्लाई पूत ना, पूत ना, माने पूत ऐसो नहीं करो हमारे प्राण ने खींचो। तो जब पूतना पूतना कह के उड़ी सबने जानी जैया है पूतना, जबकि इसका असली नाम है बकी। और अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें हम जितने भी लोग हैं सब पूत नहीं आए, इतने जितने बैठे अपन को आए पूतना। अच्छा, पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगा के गई थी, ऐसा ही है ना कथा। तो अपने भी इस तन में, पूरे तन में
कलयुग को जहर लग चुको है, पूरे शरीर में कलयुग का जहर लग चुका है, इसलिए हम भी पूतना है। अब पूतना की गति कब बनी? जब कृष्ण के पास गई। और अपनी गति कब बन है? जब अपन भी भगवान के चरणों में चले जाए। बिल्कुल सीधी सीधी कथा है। पूतना गई, भगवान को उठा के गोदी में रख लो। भगवान ने तुरंत आंखें बंद करी। संतों ने कई भाव लगाए कि भगवान ने पूतना की गोदी में जाके आंखें बंद काहे करी। पहला कारण, भगवान ने सोचा हमें यहां से राक्षस मारने हैं, शुभारंभ करना है, तो आंखें बंद करके थोड़ी सी स्तुति कर लें। ऐसे भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत बोले नहीं, भगवान को स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? संसार उनकी स्तुति कर रहा हो। तो बोले भगवान ने आंखें बंद काहे करी? बोले भगवान ने सोची कि जब हम इतने आए थे तो हमने सोची थी गोकुल में दूध दही से स्वागत हुई है, और इतने स्वागत हो रहा हो जहर से पीने पर है ही, ऐसे आंखें मूंछ के पी जा। अच्छा, भगवान तो वो जहर पी गए, पर पूरे मोणी मोड़ों की हालत खराब कर गए, पूरे बच्चों की हालत खराब कर गए। कैसे? आजकल जब जे मम्मी हरे बच्चों को दवाई दे सुखा के, बेटा आंखें बंद कर ले और पी ले, तो क्या आंखों में हो जा रही है दवाई? यह तो गले ही में हो। जई के दवाई पिया, आंखें मुंह चले और पी ले, आंखें मुंह चले और पी ले, तो क्या आंखों में हो जा रही दवाई? अच्छा, दो जगह बड़ी गड़बड़ी भाई। एक, जब से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण ले गए, पूरे बाबों की फजीती कर गए। जे मम्मी हरे के थे मोनी मोना से सो जा, न बाबा ले जे, क्या थो सो जा, न बाबा ले जे। अच्छा, कछू कछू तो तक कह दे कहीं सो जा, न हम बाबा को खुआ दें। खाओ आज तक तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में कहा बाबा ने मोनी मोड़ा। काय बदनाम करें बाबों के। एक माता जी मिली हमें एक बार, बोले गुरु जी तुम्हारी एक आध फोटो है। हम तो रे मन ही मन खुश हो गए। और मैंने कही अब हमारी भी पूजा हो रे। हमने कही माता जी काय खोचाए ने? बोले हमारा लड़का डरात नहीं सो तुम्हारी फोटो बता दी कर। अब बताओ हम एक काम के बच्चे। एक संत बोले नहीं, भगवान ने आंख बंद क्यों की? भगवान ने सोचा मां का काम है जन्म देना, और ये पूतना मां बन के आई है मारने, तो ऐसी नारी का क्या मुंह देखें, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत बोले नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान की आंखों में काल है। जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को न संभलते देखा। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि पूतना हमारी आंखों में अपनी मौत देख ले और भग जाए, तो इसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत बोले नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद की, भगवान की नजरों में प्रेम है। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि हम पूतना से नजर मिलाएं और प्रेम हो जाए, और प्रेम करके भगवान किसी को धोखा देते नहीं। भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत बोले नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद की। किस लिए? भगवान ने आंखें बंद करी और तुरंत शंकर जी को ध्यान लगाओ। भोलेनाथ, शिव जी बोले क्या है? बोले जल्दी आओ। काहे? बोले वह पूतना मौसी आ गई,
शंकर जी बोले सो हम क्या करें? भगवान बोले हमारे गरे पे बैठ जा और दूध को फिल्टर कर दे, जहर तुम्हारी टंकी में भर ले और दूध हमारी टंकी में भर ले, तुम्हें आदत है। शंकर जी उठे चलने लगे। यहां पूतना बार बार देख रही कि मर गया कि नहीं मरा, मर गया कि नहीं मरा। बार बार देख रही है कि मरा कि नहीं मरा। अब तो भगवान प्राणों का पान करने लगे। पूतना बोली मुंच मुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जई आदत खराब है हमारी, एक तो हमको वो पकड़त ने कहा है और पकड़ ले में तो छोड़त ने कहा है। अब विशेषकर जे कृष्ण, इनको नाव इतनो खतरनाक है, जब तुम कृष्ण लिखो तो नेचे रिरी की मात्रा लगा थे कुंदासो टेढ़ो रहे थे, मुश्किल से तो भीतर जाते कैसे टेढ़ो है। अरे एक बार चलो भर जाए, वो कुंदा जाके करेजे में ये सो फसत है कि जो न निकर है जो करे जो पटाई के निकर है, निकर नहीं सके। या भगवान की विशेषता है, टेढ़ो है ना वो कृष्ण को। अच्छा तुम उन्होंने कहा बस सुनी जे कई यार वो काम कर ले, बोले हमने कर पे यार वो तो भारी टेढ़ी खीर है। चलत जो टेढ़ी खीर या कया टेढ़ी खीर, खीर सोई कब टेढ़ी हो। जब कहावत कहां से बन गई कि यार वो काम हमने कर पे भैया बहुत टेढ़ी खीर है यार, या ऐसी आए टेढ़ी खीर। एक आदमी हतोरे जन्म से अंधेरा, जन्म से ही अंधेरा, को ब्याह होगा, लड़का होगा, नाती होगा। एक दिन नाती बोलो बप्पा खीर खे हो। अब बप्पा ने कब खीर खाई नहीं थी। बप्पा बोले खीर कैसी हो, नाती बोलो सफेद। अब अंधेरा का जाने के का कारिया का सफेद, उन्हें कछु देखो ही नहीं। जब बोले जैसो दूध रहे थे, अब उन्हें दूध भी न देखो तो कलर, वो तो अंधेरा। बोले जैसो बगला रहे, अब उन्हें बगला भी न देखो तो। बब्बा बोलो कहे बेटा बगला कैसो रहे। नाती ने ऐसो करो हाथ, वो बब्बा को हाथ लेकर फिर वादा बोले ऐसो रहे थे बगला। बब्बा बोले बेटा हमने खा पे जा खीर, जा तो भारी टेढ़ी है गरे में न फंस जाए। ऐसी आ जा टेढ़ी खीर कि जा तो बहुत टेढ़ी है गरे में फंस जाए। ऐसे ही भगवान का नाम टेढ़ा है। अच्छा ठाकुर जी को जो स्वभाव है, एक बार अपनो बना भल्ले में को छोड़त तो नहीं है। भगवान एक सखी के घर में चले गए चोरी करवे, उन्हें पीछे से भगवान की चुटैया पकड़ लाई कि लगी दारी के तू रोज को रोज चोरी करत है, और बदनाम हम हो। हमारी सास आके खेत से हमें लाख सुनाऊ थे, आज तो हम तुम्हें बांध हैं। भगवान बोले बांध ले, सुले गई खम्बा के। अब उस गांठ लगा तो न बन रही थी। भगवान बोले दारी की इतनी बड़ी हो गई तो गांठ बांध वो नहीं आए। भगोपी बोली कन्हैया तुम्हें याद है। भगवान बोले पूरे घर के बछेरू हम ही बांधत, हमें सिखा दे। भगवान बोले आओ, सुखो एक खम्मा के ले गए। बोले दो ही हाथ पीछे करो, सुने दो ही हाथ पीछे कर दे। बोले ऐसी रस्सी डारो, ऐसी रस्सी डारो, ऐसी रस्सी डारो, ऐसी गांठ लगाओ। सीख गई। गोपी बोली हाओ अब छोड़ो। भगवान बोले हमें छोड़ वो नहीं आओ, हमें सिर्फ बांधना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता है। एक संत भाई बहुत उच्च कोटि के ब्रज में, एक बार उनसे होगा कछु अपराध, तो उनके गुरुजी ने आदेश दे दो कि वृंदावन छोड़ दियो शाम तक। अब गुरु को आदेश गोविंद से भी बड़ा माना जाता है। क्यों?
बोले हरि रूठे गुरु ठोरे है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरुजी बता दें कि कैसे मना ले, पर कहूं गुरुजी नाराज हो गए तो फिर को बते है कि कैसे मने हो। आदेश दे दिया गुरु ने, शाम तक वृंदावन छोड़ दियो। शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव तुम्हें जो सजा देने होए बा सजा दे दे, पर वृंदावन छोड़ दे की ने कहो। जल में डुबाए देओ, अग्नि में तपाए देओ, चाहे तो मोए विषधर नाग से कटाए देओ। पर गुरु ने कहा नहीं, सूर्य अस्त न हो पाए वृंदावन की सीमा के बाहर। अब गुरु का आदेश रोते जा रहे और वृंदावन से मथुरा तरफ चले जा रहे। मन में कहते जा रहे हैं कि देखन को नैना तपे और बचन सुनन को कान, ओ मिलवे को ही रात पे मेरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवर तुम बिन रहो न जा। शाम को वृंदावन से मथुरा पहुंचे। सुबह सुबह मथुरा में क्या देखा उन संत जी ने कि एक हलवाई जलेबी बना रहा है। उनके मुंह में से लार गिरन लगी जलेबी देख के। खुद खावे को नहीं, खड़े खड़े लार गिर रही हो। सोच रहे हैं कि अगर ऐसी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती कुरकुरी कुरकुरी तो हम अब ही ले जाके बिहारी जी को भोग लगाते। फिर उनने सोची कि बिहारी जी तो मथुरा में भी है, इतने भी भोग लग जे, जेब में हाथ डारो सो एक 9 रुपया नहीं, अब कैसे भोग लग रहा हो। पर वे उतना बैठे रहे दुकानदार की दुकान के बाहर। दुकानदार की दुकान हती नीचे और निवास तो ऊपर। 10 बजे दुकानदार का नाश्ता करवे ऊपर, ये संत जी घुसे दुकान में, वही के जग में से पानी लाओ और पूरे कोपरा पे भोग लगाया है। ने तो चोरी करी, अब भोग लगाया है कोपरा पे के ले बिहारी जी जितनी बची उतना ही खा ले जल्दी जल्दी। शाम को जब वृंदावन में बिहारी जी के कपड़ा बदले गए तो बिहारी जी के बाहें से जलेबी की चाशनी टपक रही थी। भोग कहां लगा? मथुरा में। और चाशनी कहां टपक रही? बिहारी जी के कुर्ता की बाहें से। वहां के जो प्रमुख गोसाई थे उनने पता लगाया कि आज का जलेबी को भोग लगो है भगवान को। बोले नहीं लगो। तो फिर इनके कुर्ता में जलेबी की चाशनी कहां से आई? ध्यान लगा के बैठे। बोले प्रभु जी जब वो खो हमने त्याग दो तो तुमने ओके हाथ की जलेबी काहे खाई? तुम हमसे कहते हम जलेबी मंगवाते। भगवान बोले सुनो संत जी, तुम हो गुरु, तुम अपना भी सकत हो और तुम त्याग भी सकत हो। काश तुम समर्थ हो, पर मैं हूं भगवान और मैं सिर्फ अपने भक्त को अपनाना जानता हूं, त्यागना नहीं जानता। तुमने भली उसे त्याग दिया पर हमने उसे अभी नहीं त्यागा है। कहने का मतलब है भगवान को सिर्फ अपनाना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। पूतना उड़ी बतो जा तो कराई कि डांगी ढाना में नहीं गिरी। 18 किलोमीटर की हती नरसिंहपुर में चौपट कर देते। पूरे पंप, पूरे बियर हाउस, पूरी गन्ना कंस के बगीचा में पटक गई, मर गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कथा। परीक्षित जी बोले कि जा
फिर का भाव? बोले फिर नंद बाबा आए, पूतना डरी थी गली में मरी। गांव के बोले कि काय बाबा, जब पूतना कैसे मर गई हुज्जे? एक ग्वाल बोलो हम बताएं, अपने कन्हैया को लेकर भगी हुई है, सो पांव में ठोकर लग गई उपटा, सुबह मर गई। नंद बाबा बोले दारी के कभांग पिए हरे, अगर ठोकर में मरती तो उल्टी डरी होती, अज्जा डरी है सीधी, माने ठोकर में नहीं मरी। तो बोले फिर कैसे मर गई? नंद बाबा बोले सुनो, जय से मर गई। हमसे बसदेव जी ने कही थी कि तुम्हारे गांव में कछु उपद्रव हो बेवारो है, तो हम तो जब से हनुमान जी सुमन रहे कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, हमें लगता है हनुमान जी ने पूतना मार दी। एक ग्वालो बोलो हाउ बाबा, जब जब पूतना गिरी, जब हमने एक बंदरा को भक्तों तो देखो तो अच्छा, कछु आदमों की आदत रहे थे, तुम कछु बतयजो, वे सब जानत। बीच में बोलबे की आदत रहे तो मैंने कहूं को नुकसानदेह हो जात। एक ट्रेन में दो आदमी लड़ रहे थे, एक बोलो कि हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, तुम्हारे 32 ही झर दें। सो दूसरो बोलो कि हम तुम्हारे मुंह में मार, सो तुम्हारे 64 झर दें। सो तीसरो बोलो कि का यार, दांत तो 32 हो, तुम 64 कह रहे। वो कह लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सो हमने तुम्हारे भी जोड़ लाए थे, कैसे तुम आदत से लाचार हो, तो हमने ऐसे 64 टकाई थी। पूतना के टुकड़े कर करके जलाया गया। ये पूतना अगर गर्ग सहित आपने पढ़ी है तो उसमें श्लोक आया है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई वामनो हरि मनोरस्तिते भूयान यस वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया यार रत्नमाला, जब भगवान वामन अवतार लेके गए, जब छत पे खड़ी थी, इन्हें देखो कि अगर तो प्यारो हमारा बेटा हो तो हम ओली में धर के दूध पिलाऊ देखो। फिर भगवान ने बलि को ठगलाओ, जब बोली को हमारा लड़का हो तो हम दूध में जहर मिला देते। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी होगी। जय रत्नमाला पूतना बन के आई। आनंद रामायण में मंथरा आ जाए, हालांकि मंथरा मरी नहीं, डांगी ढाना में नकर है कम से कम 20 इतने से गांव में 20 मंथरा का नहीं में बैठी हुआ। जे को दिन भरी कई काम हुए, तन्ना इनकी इनसे तन्ना कुन की उनसे। तुमने जान तो गई जो हम कौन जी की कह रहे ना, उन्हें लिख जो भाई भा भाई बन जाए जी, उन्हें पूरी जान गई कि हम उनकी जा कह रहे। काश उनको पता है कि अपने गांव में भी फलानी बाबू जी करा था दिन भर जो। बेन हरो एक काम करियो, इन मंथरा हर के सिकाए ने सीखियो कछु, इनने राम जी जैसे भगवान के घर को भी फोड़ दो, हमारी तुम्हारी औकात का है। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि अगर तुम्हें किसी से बुराई भजाने हैं तो डायरेक्ट जहर दे दो मुंह में, पर कानों को जहर न दे, क्योंकि कोई अगर मुझसे जहर खाता है तो उसका इलाज है, पर जो जहर शरीर में कानों के द्वारा जाता है उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसलिए कानों के जहर से बचियो। जो जी मंथरा आऊ थे तुम्हारे घरे, चाय पी गई, बहू के बैठी सो सास की बुराई कर गई, और सास के बैठी सो बहू की बुराई कर गई। उनको तो एक कप चाय से मतलब है नहीं है, एक कप चाय से भर मतलब है, और उनको कछु से मतलब नहीं है। इसे
बच गयो बेटा हरो हमारो निवेदन है। अब एक काम और करिए, वे तो आदत से लाचार रहता ही है। अब जौन दिना वे आवे, चाहे बहू के बैठे चाहे सास के, अब ये तो बुराई कर हैं ही। तुम एक बात भर कह दियो कि जो जिज्जी तुम सही कह रही हो, हमारी सास बहुत ही कपटन है, सुख और बढ़ावा मिल जाए। फिर तुम इतनी भर कह दियो का जिज्जी, अबे वे विपिन बिहारी आए थे, वे कह रहे थे अपने डांगी ढाना में मंथरा है, का तुम्हारी कह रहे थे। इतनी भर कह दियो बस। अगर दूसरा तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाएगा तो हमारी ना काट लियो, कब ने या तुम्हारे घरे। ऐसे इन मंथरा हर से बच गो बहन हरो हमारो निवेदन है। आधी रात में अगर सास बीमार हो जाए तो अस्पताल में बहू जे है। अब बेटा हरो तुम्हारे बीमार हो जाओ तो आधी रात में अस्पताल के पलंग पे तुम्हारी सास ही तुम्हारी मुंह पे हाथ फेर है, जे मंथरा हने नया है तुम्हारे घरे। इनने खुद के घर में लोग हरिया लगा दी, अब तुम्हारे घर में लग गई। बच गयो इन मंथरा से। अब घेरी फिर रही हो सो मार जज्जू हमारे बाप को खा जा रहा, अपनों तो सीधो सीधो है। अब जब घेरी फिर रही जी हम बचा ले, बताओ। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सीता न करो भज्जा, बिल्कुल होशियारी न करो राजा, तुम तो चलन दे नहीं को बढ़ाओ, तो कुछ न करो तुम तो ये सो चल रहा हो वो चलन दे। अब सीता सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम हरे राम। भगवान ने पूतना को पावन गति प्राप्त करा दी और इसके बाद भगवान ने तृणावर्त सक्तासुर को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आज हम एक नई कथा से आपको जोड़ रहे हैं। जब हमारे ठाकुर जी 2.5 साल के हो गए, ध्यान से सुनना, तो नंद बाबा जाने लगे गैया चराने और भगवान ने नंद बाबा की उंगली पकड़ ली। अब बुढ़ापे का बच्चा है, नंद बाबा ने गोदी में उठा लिया। यशोदा जी बोली काय नंदराज जी अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले यशोदा आज हम एक खिरका तक ले जा रहे, खिरका तक। क्यों? नंद बाबा बोले अरे हमारा लड़का है, बड़े होके कलेक्टर तो बने हैं ने, बने हैं तो चरवाहा है, तो आज ऐसे एक खिरका घुमा दें, कनों पे बैठा लो। अच्छे एक बात और देखी हुए थे, माता जब भी अपने बच्चा को गोदी ले है कहां तक ले थे? कमर तक, कमर पे उठाऊ थे।
और बाप जब भी अपने बच्चा से प्रेम करे है, ज्यादा लाड़ लड़े है, तो उठा के कंधा पे बैठा रहते है, हल्की सी में बैठा रहत के नहीं बैठा रहत। पिता कभी कमर पे नहीं लेता बच्चे को, कंधे पे बिठाता है। मतलब मां कमर तक उठाती है और पिता कंधे तक। मतलब जो है मां कहती है कि बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें देखे हैं। जब कमर पे आए तो गर्दन बिल्कुल बराबरी में आ जाए। और बाप कहते कि जो हम नहीं कर पाए, जहां तक हम नहीं देख पाए, उसे आगे बेटा हम तुम्हें दिखा दे हैं। ऐसे वो कंधा पे बैठा रहते। हर बाप की इच्छा होती है